हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद लाइव जुड़ रहे हैं मयूर विहार से, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि मयूर विहार में भी पानी भरना शुरू हो चुका है। आनंद, क्या तस्वीर है फिलहाल मयूर विहार की? देखिए सपना, सीधी तस्वीर दिखाता हूं। मयूर विहार मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मेट्रो स्टेशन, और देखिए ये इलाका है जो मयूर विहार का निचला इलाका है। यहाँ पर पूरी तरह से ये जलमग्न हो गया है। यहाँ पर मेट्रो का काम भी चल रहा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेट्रो को एकदम लाइन को छू रहा है यहाँ पर जो पानी है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कल यहाँ पर अस्थायी जो है वो टेंट लगाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्जनों टेंट जो है वो दिल्ली सरकार ने लगाए, जिसपे जो यहाँ पर आसपास के गाँव में जो लोग रहते थे या मजदूरी करते थे उन्हें यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया गया। उन्हें खाने पीने की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई। लेकिन आप देख सकते हैं आम दिनचर्या किस तरह से प्रभावित हुई है। लोग सड़कों पे खाना खा रहे हैं, उनके जो मवेशी हैं उन्होंने यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लाईओवर है जब सब्वे का काम हो रहा है वहां पर उन्हें बांध रखा है। तो ये स्थिति मयूर विहार की है। और ये मेरे कैमरामैन जय एक बार आपको फिर से दिखाएंगे। सपना, यहाँ से आगे जाएंगे तो थोड़ा आगे आप पूरा पानी जो है अक्षरधाम से लेके आईटीओ तक पहुंच रहा है। और पूरा यमुना का जो ब्रिज है, तो धीरे धीरे जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैराज से जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली में अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और मयूर विहार में अमूमन इतना पानी हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पर जो कई आसपास के लोग रहने वाले हैं वो पूरी तरह से प्रभावित। देखिए मैं यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सामने मेट्रो स्टेशन है मयूर विहार का, ऊपर फ्लाईओवर चल रहा है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर बन रहा है। और यहाँ पर देखिए प्रशासन का जो अमला है वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है लोगों के लिए। और यहाँ पर अस्थायी लोगों ने अपने घर के टेंट भी लगा रखे हैं। जो जिनके गांव थे यहाँ पर वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। और जो लोग हैं वो सड़कों पर यहाँ पर जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है मेट्रो का, वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये सामने पूरा नोएडा से आने वाला रूट है और देखिए यहाँ पर पूरे ये कई दर्जनों टेंट जो है वो यहाँ पर सरकार ने लगाए हुए हैं। ठीक है आनंद, लौट रहे हैं आपके पास में। और अगर ये पानी इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कभी भी रोड पर भी आ सकता है। आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको साफ तौर पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई भी देगा। हम संदीप बोल का रुख कर लेते हैं। संदीप बोल हमारे साथ में निगमबोध घाट से जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या तस्वीर है निगमबोध घाट? और वो तो बहुत नजदीक है यमुना नदी के, तो ऐसे में वहां खतरा और बढ़ गया है। देखिए मैं तस्वीरें साफ दिखा देता हूँ। ये जिस वक्त यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ घुटने घुटने तक पानी है, ये बेसिकली रिंग रोड है। और इस रिंग रोड के पार्ट को बंद कर दिया गया है। ये रास्ता सीधा आईएसबीटी से होते हुए आईटीओ की तरफ जाता है। और आप इसमें देख सकते हैं कल तक ये रूट क्लियर था, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे यमुना का पानी जो है वो घुटने तक आ चुका है। यहाँ लोग देख सकते हैं कि कैसे अपना रास्ता कोने कोने से ग्रिल पकड़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। इस पूरे रूट को बंद किया गया है। इसके साथ में जो पूरा इलाका है वो जो है जो यहाँ पे शवदाह है, यहाँ पे जो है निगमबोध घाट है, उसको जो है पूरी तरीके से पानी जो है अंदर तक आ चुका है पूरी तरीके से, और इसको बंद कर दिया गया है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये रिंग रोड है। आप सोच सकते हैं कि रिंग रोड जहां पे कि रोजाना सैकड़ों गाड़ियां लगातार मूव करती हैं, यहाँ से उसको अब एक तरफ से बंद कर दिया गया है।